students, this is RS Gaur before you from Gaur Academy Gwalior Didinagar. Today I will teach you about poetic devices. This is very useful topic for students, for literature especially, for poetry, and it will be very useful for the students who are going to appear in 9th, 10th, 11th, 12th class exams. So it will be very useful for you. You will listen very carefully what I am going to tell you about the poetic device. First of all, I will tell you about what is poetic device. Poetic device is a means. Poetic device एक वो means है by which a poet creates a special effect in poetry. Poetry में poet एक special effect लाता है, जैसे उसमें rhythm आती है poetry में, पढ़ने में अच्छा लगता है, उसी को हम poetic device बोलते हैं और इसका यूज पोएट्री में ही होता है। तो ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों के लिए यूजफुल होने वाला है और दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिमिली मीन्स यहाँ पर उपमा अलंकार है, हिंदी में इसको बोलते हैं उपमा अलंकार। सिमिली का मतलब उपमा अलंकार होता है। तो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली क्या होता है, यू विल कम टू नो। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which comparison is done between two things, two objects, by using words like, same, similar, as. ये 4 words हैं, like, same, similar, as. अगर पोएट्री में किसी पोएम में ये कहीं भी अपीयर होते हैं, आपको कहीं भी दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाना उसमें सिमिली है। यहाँ पर एज का मतलब समान होता है और कहीं पर एज का मतलब क्योंकि हो रहा है, बिकॉज जैसा सेंस आ रहा है तो वो सिमिली नहीं होगा। एज भी समान, लाइक भी समान, सेम भी समान, सिमिलर भी समान। तो ये क्या है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज डन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में जो कंपैरिजन की जाती है इन वर्ड्स का यूज करके, लाइक, सेम, सिमिलर, एज। तो आप समझ जाना वो सिमिली। इसका एग्जांपल देखिए, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जिंदगी एक सपने के समान है। यहां पर ये नहीं कहा जा रहा कि जिंदगी एक सपना है। लाइफ इज अ ड्रीम, ये भी हो सकता है सेंटेंस, बट यहाँ लिखा है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। तो हमने देखा यहाँ पर लाइक शब्द आ गया, ये लाइक शब्द आ रहा है, इसी के कारण से हमने समझा इसको सिमिली है। तो ये सिमिली का एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो है आपका पोएटिक डिवाइस है वो मेटाफर। मेटाफर का मतलब हिंदी में होता है रूपक अलंकार। मेटाफर क्या होता है, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होती है। सिमिली और मेटाफर में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होती है। देखिए, इट इज अ पोएटिक डिवाइस बाय व्हिच डायरेक्ट कंपैरिजन इज डन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये जो पोएटिक डिवाइस है इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन की जाती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इसमें समान बताया जाता है सिमिली में और इसमें उस पर डायरेक्ट नाम दे दिया जाता है उसका। एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। द केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। केमल क्या है, डेजर्ट का शिप है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। डेजर्ट का शिप कहा जा रहा है, मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन दे दी इसमें, केमल को शिप ही कह दिया। इसमें ये नहीं बोला कि केमल शिप के समान है, ऐसा नहीं बोला। अगर इसमें होता था केमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट तो सिमिली हो जाता है, लेकिन द केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, केमल डेजर्ट का शिप है, तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया, मींस डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया। नाउ आई विल टेल यू थर्ड, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब हिंदी में होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होता है, ये डेफिनेशन देखिए इसकी। इट इज अ पोएटिक डिवाइस, इट इज अ poetic device in which same sound repeats 2 or more than 2 times। ये poetic device है जिसमें same sound 2 या 2 से अधिक बार रिपीट होती है, कंटिन्यू रिपीट होती है, कंटिन्यू। तो आप समझ जाएंगे वो alliteration है। इसका एग्जांपल देखिए, सी सेल्स, सी सेल्स। तो यहाँ पर सी में देखो सा साउंड आ रहा है, इसमें भी देखो सेल्स में सा साउंड आ रहा है, इसमें सी में सा साउंड आ रहा है, सेल्स में सा साउंड आ रहा है। मींस जो सा साउंड आ रहा है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, 2 या 2 से अधिक बार कंटिन्यू ऐसे साउंड रिपीट हो जाए फर्स्ट लेटर की, तो आप समझ जाना उसमें एलिट्रेशन है। इसकी स्पेलिंग देखिए, डबल एल लिखा हुआ है, इससे भी हमको थोड़ा सा हम इससे इसको अटैच करके देख सकते हैं कि अगर कोई लेटर या उसकी साउंड 2 या 2 से अधिक बार रिपीट होती है तो वो एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब होता है मानवीकरण अलंकार हिंदी में। तो पर्सोनी मींस पर्सन और मानवी मींस मानव। जब पर्सन या मानव की तरह से किसी नॉन लिविंग थिंग को
ट्रीट किया जाए, इस नॉन लिविंग को लिविंग की तरह से ट्रीट करेंगे तो पर्सोनिफिकेशन होता है। इसकी डेफिनेशन है, इट इज द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब पोएटिक डिवाइस ही होता है। इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन लिविंग थिंग्स आर ट्रीटेड एज लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह से ट्रीट किया जाता है तो पर्सोनिफिकेशन होता है। एग्जांपल है, लव इज ब्लाइंड। लव ब्लाइंड होता है, लव कोई पर्सन नहीं जो ब्लाइंड होगा, इसके तो आंखें होती नहीं है, तो लव का मतलब ये नॉन लिविंग थिंग है और इसको लिविंग की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, लिविंग बीइंग की तरह से इसको ब्लाइंड बताया जा रहा है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन। सेकंड एग्जांपल इसमें और है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। टीचर तो मेल या फीमेल होता है, कोई सर मैडम होते हैं, पर्सन होता है, बट यहाँ पर एक्सपीरियंस को बेस्ट टीचर कहा जा रहा है, इस नॉन लिविंग को लिविंग की तरह से ट्रीट हो रहा है, इसका मतलब ये पर्सोनिफिकेशन है इसमें। अब नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं फिफ्थ नंबर, इंजर्मेंट। इंजर्मेंट क्या होता है? व्हेन नॉट एनी पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड इन द होल स्टैंजा इज कॉल्ड इंजर्मेंट। पोएट्री का, पोएम का पूरा एक स्टैंजा रहेगा, उस स्टैंजा में कहीं पर कॉमा, सेमीकोलन वगैरह कुछ भी ऐसा यूज नहीं होगा, हाइफन वगैरह, लेकिन लास्ट में जाके स्टैंजा के एंड में जाके फुल स्टॉप होगा तो आप समझ जाना कि उसमें इंजर्मेंट है। जैसे एग्जांपल है आपका जो बुक है 10th क्लास की, उसमें से ये मैंने एग्जांपल लिया है, द वे, इसका पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। देखो किसी भी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, लास्ट में जाके फुल स्टॉप का यूज हुआ है, इसका मतलब इसमें इंजर्मेंट है। मतलब इस तरह का पोएट्री का कोई पैसेज आपको मिलता है जिसमें कोई कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह लाइंस में नहीं दिया और लास्ट में जाके एंड में जाके फुल स्टॉप लगा, तो आप समझ जाना उसमें इंजर्मेंट का यूज हुआ है। तो आज मैंने आपको 5 पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताया, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड इंजर्मेंट। सिमिली क्या होता है? जिसमें समान बताया जाता है किसी के, वो सिमिली होता है, और मेटाफर क्या होता है? जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया जाता है। डायरेक्ट कंपैरिजन, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो कैमल को सीधा डेजर्ट कह दिया, रेगिस्तान कह दिया, तो शिप ऑफ डेजर्ट कह दिया, उसको शिप कह दिया, रेगिस्तान का जहाज कह दिया, तो उसमें वो आपका मेटाफर हो गया। और एलिट्रेशन का मतलब होता है जिसमें कोई लेटर का साउंड बार बार रिपीट होता है, 2 या 2 से अधिक बार रिपीट होता है कंटिन्यू, तो एलिट्रेशन हो जाता है। और पर्सोनिफिकेशन का मतलब नॉन लिविंग को लिविंग की तरह से ट्रीट करते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन होता है। इंजर्मेंट मैंने आपको बताया कि लास्ट में जाके पोएट्री के किसी पैसेज में, पोएम के पैसेज में फुल स्टॉप का यूज हो और कहीं भी कॉमा वगैरह कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हो, इंजर्मेंट होता है। तो ये आज जो मैंने 5 आपको बताए, आपको हो सकता है अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको लगा अच्छा, आपको नॉलेज मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, इसको आप शेयर करना और सब्सक्राइब भी चैनल को करना, जिससे आगे आपको जो वीडियो है इस तरह के मैं बनाऊंगा वो भी आपको मिलते हैं। नेक्स्ट सीरीज में आपको नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशंस के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू, हैव अ